न्यूजीलैंड ने जब भारत के चिन्ना स्वामी यानी कि बेंगलोर में टेस्ट मैच का आगाज किया तो पहले दिन बारिश आ गई और वो टेस्ट मैच का पहला दिन ओवरऑल कॉल ऑफ हो गया। लेकिन दूसरे दिन जब न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स चिन्ना स्वामी में उतरे तो वो चिन्ना स्वामी जहां पर आईपीएल में 200 प्लस टोटल आपको टी20 में देखने को मिलता है, वहां पर इंडियन टीम ने आज दिल तोड़ दिया। मतलब 46 रन पर इंडियन की पूरी टीम तहस नहस हो गई। और अगर आप देखें तो 46 रन पर अगर मेरे ख्याल से यहां पर बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी और उनके दूसरे जो डेब्यू कर रहे थे फास्ट बॉलर उन्होंने आई थिंक इंडिया की जो है टीम इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को बिखेर कर रख दिया। अगर आप देखें तो आपको ओवरऑल दो ऐसे बैट्समैन जो है वो दिखाई देते हैं जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया। बाकी की पूरी इंडियन टीम उस तरीके से अपना जो है वो जलवा ही नहीं दिखा सकी। आपको जायसवाल कितने ज्यादा प्रेशर में थे इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ 13 रन बनाए और वो भी 59 डिलीवरीज के ऊपर। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा बैट्समैन जो कि 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट में बैटिंग करता है, अगर वो खिलाड़ी 20 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है तो फिर आप दिखा सकते हैं, फिर आप माइंड से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच कितना ज्यादा मुश्किल था। अगर देखें तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने इस पिच को इस तरीके से बनाया होगा कि आप थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स के लिए और ज्यादा जो है वो स्पिनर्स को एज दिया होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो तीन स्पिनर्स इंडियन टीम ने खिलाए और दो फास्ट बॉलर थे। आपको मोहम्मद सिराज और दूसरे जो है वो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह थे, आई थिंक, हाँ जसप्रीत बुमराह थे। और इंडिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर है उनको आराम भी दिया गया था, लेकिन बड़ी सीरीज थी और वो वापस आए। लेकिन 3 स्पिनर्स इसलिए ही खिलाए कि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन जो पहले दिन बारिश हुई आई थिंक उसने मेरे ख्याल से गेम पूरा का पूरा पलट कर रख दिया और फास्ट बॉलर्स की गेंद इतना ज्यादा रुक कर आ रही थी। अगर आप देखें तो 3 विकेटें हासिल की। अगर आप देखें तो एक जो नया फास्ट बॉलर था इनका उसने ओवरलॉक मेरे ख्याल से उसका नाम था, और दूसरा मैट हेनरी ने मेरे ख्याल से 4 आई थिंक विकेटें हासिल की उन्होंने। और ओवरऑल अगर देखें तो इसी वजह से इंडियन टीम एशिया में सबसे कम टोटल है इंडियन टीम का 46 रन। और ओवरऑल अगर देखें तो 36 वो ऑस्ट्रेलिया में था। और अब इंडिया के अंदर ही ये पहली टीम बनी है न्यूजीलैंड की जिसने 50 से नीचे इंडियन टीम को इंडिया के अंदर वो भी टेस्ट मैच में की पहली इनिंग में जो है वो ऑल आउट किया है। और अब मेरे ख्याल से इंडियन टीम 46 रन पर उनकी पूरी टीम बिखर गई और फिर 3 आउट हो चुके हैं 180 रन पर न्यूजीलैंड के। और चौथे दिन होपफुली कि इंडियन टीम बाउंस बैक करेगी। आपको विराट कोहली जो कि एक लंबे अरसे से उनकी तरफ से टेस्ट क्रिकेट में कोई बड़ा शो नहीं देखने को मिला, उनकी तरफ से भी शो देखने को मिलेगा सेकंड इनिंग में। और फिर रोहित शर्मा, जायसवाल, पंत और केएल राहुल वगैरह जैसे बैट्समैन एक इंडियन टीम की जान है। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने बलबूते के ऊपर मैच की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। इनके अंदर वो काबिलियत है कि वो एक इनिंग से पूरा का पूरा मैच जो है वो पलट सकते हैं। सो मेरे ख्याल से अब उम्मीदें जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। होपफुल के जसप्रीत बुमराह और सिराज, उसके बाद कुलदीप यादव हों या फिर अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा, ये जो इंडियन टीम का जो बॉलिंग की जो तिकड़ी है ये मेरे ख्याल से तीसरे दिन जो है वो बाउंस बैक करेगी और इंडियन टीम न्यूजीलैंड को जल्दी आउट करने के बाद फिर एक 300 प्लस तक का अगर टोटल दी लगा देती है बोर्ड के ऊपर तो फिर मेरे ख्याल से इंडियन टीम इस मैच में वापस आ सकती है और इस मैच को जीत भी सकती है। मेरे ख्याल से अब तक इंडियन टीम बैकफुट पर नहीं हुई, क्योंकि अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। सो अगर एक टीम पहले ये अब पहली इनिंग में अगर इंडियन टीम ने ऐसा परफॉर्म किया तो ये चीज 100% श्योर नहीं कि इंडियन टीम आपको सेकंड इनिंग में भी इस तरीके की बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। मेरे ख्याल से तो इंडियन टीम बाउंस बैक करेगी। ये कंप्लीट जैसे बड़ी टीमें बाउंस बैक करती हैं आपको उस तरीके से बाउंस बैक देखने को मिलेगा और न्यूजीलैंड की टीम को एक टफ टाइम तो जरूर देगी।